अब जो हम लोग चर्चा कहां पर करेंगे, संविधान के भाग पर, संविधान के भाग पर, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, इसमें क्या चीज होता है, जैसे देखेगा कि संविधान के भाग, ठीक है, संविधान के भाग, तो भाग जो दिखाई दे रहा है इसमें जो देखेगा कि मूल संविधान में, मूल जो संविधान था, जब मूल संविधान बना था उसमें टोटल भागों की संख्या कितना था, 22 था, भागों की संख्या कितना था, 22। लेकिन वर्तमान में देखेगा तो वर्तमान में टोटल भागों की संख्या कितना हो जाता है, तो 25 हो जाता है, ठीक है ना। वर्तमान में भागों की संख्या कितना, 25, ठीक है। बातों को ध्यान देना, हम चर्चा भी कहां पर कर रहे हैं, मूल संविधान के जो संविधान के भाग पर चर्चा करें, तो जो भाग देखेगा तो मूल संविधान में 22 भाग था। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि जब संविधान बना था उस समय भागों की संख्या कुल कितने थे, 22। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितना है, तो ये 25 है। ये भी सवाल पूछा गया था पीछे क्लास, देखेगा ना, रेलवे एनटीपीसी में ही सवाल पूछा गया कि जो वर्तमान में भागों की संख्या कितना है, तो 25 है, ठीक है। अभी जो 25 वर्तमान में है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट भाग होगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला भाग, प्रथम भाग, पहला भाग किससे संबंधित है, तो संघ तथा राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है पहला भाग। आर्टिकल कहां से कहां है, तो 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अभी देखो हम बोले क्या चीज, अनुसूची तो पढ़ा चुके कि अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना हो जाएगा, अभी 12, क्योंकि अभी इसमें जस्ट बातें बताए, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना, 12, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना, 12, वर्तमान में भागों की संख्या कितना, 22, वर्तमान में भागों की संख्या कितना, 25, और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, अनुच्छेदों की संख्या जो कितना हो जाएगा, यानी कि 450 प्लस हो चुका है, 450 से प्लस आर्टिकल हो चुका है। लेकिन हम क्या चीज चर्चा करेंगे, 395 अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे कि जब अति बना था, संविधान बना था, तो उस समय जो आर्टिकल कितने थे, 395, ठीक है। लेकिन वर्तमान में देखेगा तो 450 प्लस आर्टिकल हो गया, ठीक है ना। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, क्या चीज कि देखो, हम बताना क्या चीज चाह रहे हैं कि अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 था, अभी वर्तमान में कितना, 12, ठीक है। फिर दूसरा चर्चा की भाग, तो मूल संविधान में भागों की संख्या कितना था, 22, वर्तमान में कितने हैं, 25 है। फिर बताएं क्या चाहिए, अनुच्छेदों की संख्या, तो अनुच्छेदों की संख्या मूल संविधान में था 395 अनुच्छेद, लेकिन अभी जो वर्तमान में देखेगा तो 450 आर्टिकल से पार हो चुका है, ठीक है ना। तो हम क्या बातें बताना चाह रहे थे कि जितने भी भाग है उसमें से प्रथम भाग बोलता है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेदों की संख्या कहां से कहां, 1 से लेकर 4, यानी कि टोटल आर्टिकल जो इसमें देखेगा तो कितने आर्टिकल, 4, 1 2 3 4, तो 4 जो आर्टिकल देख रहा वो किससे संबंधित है, यानी जैसे पहला आर्टिकल है ना, या पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अनुच्छेद, ये सब किससे संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। अब हम देखो, अब जब हम अब आगे चल के धीरे धीरे करके हम जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो उस समय सारा बात बताएंगे कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम एक सूत्र में बांधकर हम केवल भाग पढ़ लेते, उसके बाद धीरे धीरे करके हम संघ राज्य क्षेत्र पर भाग 1 पर चर्चा करेंगे, फिर भाग 2 में नागरिकता पर जब चर्चा करेंगे तो वहां पर सभी आर्टिकल बताएंगे 5 से 11 तक। लेकिन अभी एक सूत्र में बांध लेते हैं, ठीक है, एक सूत्र में। तो हम क्या बोले कि भाग 1 में चर्चा क्या चाहिए, संघ राज्य क्षेत्र, जिसका आर्टिकल कहां से कहां, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है ना। भाग 2 में क्या है, नागरिकता कहां पर है, 5 से 11 तक, 5 से 11 आर्टिकल, 5 से लेकर कहां तक है, 11, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि नागरिकता किस भाग में आता है, भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में आता है, तो भाग 1 में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको कैसे याद रखेंगे, भाग 3, तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक जो शब्द लिखा हुआ 3 शब्द है, देखो 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 शब्दों से बना, तो इसलिए इसको याद रख लेंगे भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार को याद रखने का ट्रिक क्या कि 3 शब्द है, 1 2 3, मौलिक 3 है, तो भाग 3 में आ जाएगा, तो भाग 3 में क्या, मौलिक अधिकार, जो 12 से लेकर आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35, मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक है, 35 तक है, ठीक है ना। भाग 4 में क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, के को हटा दो, ठीक है ना। तो इसमें देखो कितने है ना शब्द बन जाते, 1 2 3 4, तो राज्य के को हटा दो, राज्य नीति निर्देशक तत्व, ये भाग कितने आ जाएगा, 4 में।
है, तो भाग 4 में किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो आर्टिकल कहां से कहां, 36 से 51, 36 से 51, 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 कौन भाग में आता है, तो भाग 4 में आता है। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, भाग देख रहा है 4 के क, तो 4 के क देखेगा, इसमें एक है 4 और एक 4 के क है, तो 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य, क मतलब मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया था, मौलिक कर्तव्य को, जो जिसमें 51 की क मतलब आर्टिकल क्या चीज जोड़ा गया, 51 की क। अब देखो 36 से 51, फिर 52 से 151 है, लेकिन ये जो क जो देख रहा है, क लगा हुआ है, फिर 4 के क लगा हुआ है, तो यही सब मिल के भागों को बढ़ा देता है। अभी देखेगा इसमें तो टोटल अभी भी है ना 20 को लिखा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लिखा है ना 4 के क, तो यही 4 के क सब मिल मिलकर फिर क्या कर देता है, 25 भाग बना देता है। ठीक है ना, तो वही बताना चाह रहा, वही 51 के क मिलकर ये आर्टिकल एक बन जाता है, तो वही 450 से प्लस आर्टिकल अभी बन चुका है। ठीक है ना, तो हम वही क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, क मतलब मौलिक कर्तव्य। तो कोई ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहां पर है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे दिया जाए कि मौलिक कर्तव्य कहां से कहां तक है। ठीक है ना, कौन सा भाग में है, तो ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में दे दिया जाए 3, ऑप्शन सी में दे दिया 4 के क, ऑप्शन डी में दे दिया जाए इसमें 2, तो कौन सा में हो जाएगा, मतलब मौलिक कर्तव्य किस में हो जाएगा, तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर 4 में है, मारेंगे नहीं, 4 के क में मारेंगे मौलिक कर्तव्य, क मतलब कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, 4 में नहीं, 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 3 क्या है, तो 3 मतलब 3 शब्द है, तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, 2 मतलब नागरिकता, मतलब 2 मतलब नागरिकता, 2 मतलब नागरिकता। ठीक है ना, तो इस सभी पॉइंट को हम ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है ना, तो 4 के क में क्या चीज हो जाता है, मौलिक कर्तव्य, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 51 के का जोड़ा गया। ठीक है, अब यहां पर चर्चा करते हैं एक पांचवा भाग, पांचवा में क्या है, संघ का शासन। देखो पांचवा में संघ का शासन, छठा में राज्य का शासन, पांचवा में संघ का शासन, छठा में राज्य का शासन, इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे, एक साथ याद रखेंगे, पांचवा में संघ का शासन, छठा में राज्य का शासन। तो संघ का शासन कहां से कहां, 52 से 151 तक, और संघ के शासन में किसको किसको चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हम चर्चा करेंगे संघ का शासन में। ठीक है, और राज्य के शासन में किसको चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है ना, फिर राज्यपाल के बारे में तो चर्चा करेंगे कहां पर, राज्य के शासन में, राज्य के शासन व्यवस्था में वो आ जाएंगे। अब आर्टिकल कहां से कहां, 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, और जो 7वां भाग को निरस्त कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है ना, है ना, फिर 8वां जो भाग लेकर चलते हैं। ठीक है ना, 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश जो आर्टिकल कहां से कहां, 2 है ना 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है भाग 9, भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है ना, अब पंचायती राज व्यवस्था यानी कि आर्टिकल कहां, 243 में, पंचायती राज व्यवस्था का आर्टिकल क्या है, 243। ठीक है ना, 243 पंचायती, किस आर्टिकल में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, सॉरी किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया, तो भाग 9 में, भाग 9 में। ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था जिसको आर्टिकल क्या है, 243। ठीक है, अब इसको 10वां देखो, 10वां हम लोग कैसे, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के प्रशासन के बारे में, आर्टिकल कितना, 244। ठीक है ना, भाग 11 देखो 5 और 6 संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, 7वां तो मतलब है ही नहीं। ठीक है ना, निरस्त कर दिया गया। और भाग 8वां में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और 9वां में याद रख लेंगे पंचायती राज व्यवस्था, 10वां में क्या है, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का शासन प्रशासन। ठीक है, 11 में केंद्र और राज्य संबंध है, केंद्र और राज्य संबंध, 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्य संबंध 245 से लेकर 263। ठीक है, अब देखो 12 को कैसे याद रख लेंगे, 12 मतलब बीत, 12 मतलब बीत, तो बीत संपत्ति संविदा, बीत संपत्ति संविदा भाग कितना में आ जाएगा, 12 में, भाग 12 में क्या चाहिए, बीत संपत्ति संविदा। ठीक है, जो आर्टिकल कहां से कहां लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, 264 से लेकर 300 का के, है ना, सॉरी हाँ, इसी में आ जाएगा संपत्ति का अधिकार, 300 के क में इसको ऐड किया गया, संपत्ति का अधिकार को किसमें, 300 के क में ऐड किया गया। ठीक है ना, ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया 300 के क में। ठीक है, इस संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब भाग 13 में क्या बोलता है, व्यापार और वाणिज्य, भाग 13 में क्या चाहिए, व्यापार और
वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। भाग 13 में क्या चाहिए, व्यापार और वाणिज्य, जो का आर्टिकल कहां से कहां, 301 से 307 तक, ठीक है ना। फिर 14 में क्या है, लोक सेवा आयोग, जितने भी शासन प्रशासन व्यक्ति है, ठीक है ना, जैसे कि लोक सेवा आयोग जिलाधिकारी, ठीक है ना, तो जिलाधिकारी सब जितने भी अधिकारी जो बनते हैं ना, वो उसको किस में रखा गया, तो भाग 14 में, भाग 14 में, ठीक है ना, लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, 308 से लेकर 323, ठीक है। अब देखो ये जो 15 से लेकर 20 तक एक सूत्र में बांधकर हम याद रखेंगे, ठीक है ना, एक सूत्र में कैसे याद रखेंगे, थोड़ा एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो क्या चीज, कोई व्यक्ति है, उसका क्या किया जाता है, कोई लड़का इस प्रकार, ठीक है ना, जैसे इस प्रकार कोई लड़का, ठीक है, इस प्रकार आई सैया के जुल्फी से इस प्रकार, है ना, देखो ये जुल्फी है, ठीक है, ये कोई लड़का। अब इस लड़का को क्या चीज किया जाता है कि इस लड़का को क्या चीज किया जाता है कि ब्याह करवाना है, ठीक है ना, शादी करवाना है, इसमें देखना शादी करवाना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे कि कुछ किसी व्यक्ति को, किसी अन्य लड़की को हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है ना, तो ढूंढेंगे तो यानी कहने का मतलब इसका क्या चीज हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन मतलब चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, ठीक है ना। वो लड़का, उसको ब्याह करवाना, तो ये लड़का का उम्र अभी कितना है, 15 है, ठीक है ना, 15, ठीक है ना, 15 है ना, 15 है। अभी 15 में क्या चीज कर रहा है कि शादी करना चाह रहा है, तो उसके लिए कोई लड़की ढूंढ रहा है, तो लड़की ढूंढ रहा है, तो उसमें क्या, जो लड़की जो ढूंढ रहा है तो निर्वाचन हो रहा है, निर्वाचन कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्या चीज बोलता है, निर्वाचन। आर्टिकल 15 क्या चीज बोलता है, निर्वाचन। अब शादी कर रहा है तो 16 में क्या बोलता है कि क्यों, जब शादी कर रहा है तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। तो कुछ वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान है, जैसे भाग क्या चाहिए, 16 विशेष प्रावधान होता है ना, जैसे कि अलग कास्ट में हम शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो विशेष जो प्रावधान है वो आर्टिकल भाग कहां पर आ जाएगा, भाग 16 में, भाग 16 में। भाग 15 में क्या, निर्वाचन। निर्वाचन मतलब किसी लड़का, किसी लड़की का हम चुनाव करेंगे, ठीक है, मतलब चुनेंगे कि कोई लड़की खोजेंगे, फिर उस लड़की को खोजेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसके लिए कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों के लिए। जैसे लड़का मान लो क्या जी, कोई जाति का है, तो उसी जाति में से किसी अन्य लड़की को खोजना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। वर्ग 17, ठीक है ना, सॉरी भाग 17, भाग 17 मतलब राजभाषा, मतलब उसका भाषा जो सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हम बिहार से हैं, तो बिहार से तो भोजपुरी रहेगा, मगही चलेगा, ठीक है ना, लेकिन अब बंगाली ला दिया जाए, बंगाली लड़की, ठीक है ना, तो बंगाल में आऊं क्या क्या चीज बोलेगा तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो भाषा बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला, लड़का के लिए लड़की खोजेंगे 15 में, तो निर्वाचन करेंगे, फिर कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होगा, मतलब अलग जाति से शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। 16 में वही बोल रहा है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। फिर उसका राजभाषा सेम टू सेम होना चाहिए, भाषा सेम टू सेम होना चाहिए। बिहार में तो बिहार में करेंगे, वो नहीं बंगाल में चला जाएंगे तो फिर भाषा का बढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर 18, अब 18 आते आते 18 से पहले जब शादी करेंगे तो हमारा क्या होगा, आपात की स्थिति आ जाएगा। 18 से पहले करेंगे, आपात की स्थिति आ जाएगा, मतलब इस पर कानून बनाया गया सरकार के द्वारा। तो आपात की स्थिति आने के लिए, आपात मतलब 18 से पहले शादी कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, 15 में कर रहे हैं, तो आप मतलब 18 पॉइंट में ये मतलब आपात से संबंधित है ना। 18 से पहले शादी करेगा तो ये आपात से संबंधित है। और फिर ये हो जाएगा प्रकीर्णन, और जब प्रकीर्णन हो गया तो फिर उसके बाद फिर मतलब पूरा प्रक्रिया हो गया। अब पूरा प्रक्रिया होकर जब शादी नहीं करना चाह रहा, तो जब नहीं करना चाह रहा तो उसका संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है ना। शादी नहीं करना चाह रहा तो उसका क्या चीज किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। तो ये पांचों को एक लय में याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, लड़का का 15 साल में शादी करना चाह रहा है, 16 पॉइंट में क्या बोले कि कुछ वर्गों के लिए उसके लिए विशेष प्रावधान है। 17 में क्या बोले, उसका भाषा चाहिए, अच्छा भाषा सेम टू सेम चाहिए। फिर यानी कि है ना 17 में भाषा चाहिए। 18 में क्या होगा, 18 साल से पहले शादी करेगा तो आपात की स्थिति आ जाएगा, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, आपात के उपबंध 18 में। फिर 19 में प्रकीर्णन, मतलब उसकी कुछ प्रक्रिया अपनाएंगे कि 18 में आपात ना उत्पन्न हो जाए, उसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। अब प्रक्रिया अपनाने के बाद उसका संशोधन करेंगे। तो भाग 20 में क्या चीज बोला गया, तो संशोधन प्रक्रिया, जो आर्टिकल कहां से कितना में है, 368 में। संविधान संशोधन कौन सा आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, तो 368 के द्वारा, आर्टिकल 368 के द्वारा, ठीक है। तो इतना सभी पॉइंटों को हम चर्चा किए, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज के क्लास में 2 ही पॉइंट हम लोग चर्चा कर पाए, ठीक है। एक तो सबसे पहले कंप्लीट किए संविधान के अनुसूचियां पर, और दूसरा चर्चा किए कहां पर, संविधान के भाग पर, ठीक है। अब देखो इतना सभी पॉइंट को हम पढ़ा दिए, तो एक काम करना क्या चाहिए कि घर पर जाकर, ठीक है ना, यहाँ पर अभी स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक अच्छे कॉपी में नोट कर लेना, और नोट करने के बाद फिर इसी को बार बार रिवाइज करना है, इसी को बार बार रिवाइज करते जाना है। क्योंकि देखो कुछ लड़के होते क्या चाहिए, अलग अलग प्रकार की बुक लेकर चला आता है, ठीक है ना, लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि हम याद किसको करें।
इसलिए ज्यादा कंटेंट पर ज्यादा ध्यान ना दो। जो भी हम कंटेंट यहां पर दे रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट कर लो, और नोट करने के बाद उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, उसको बार बार देखते रहो, बार बार उसको पढ़ते रहो। अब बार बार उसको देखते रहेगा, पढ़ते रहेगा ना, तो याद होते रहेगा, ठीक है ना। और हमारा वीडियो एक काम करना क्या है कि जब खाना बना रहा है या किसी भी प्रकार का काम में करा तो हेडफोन में लगाकर हमारा वीडियो को चालू करके उसको लगातार कानों के द्वारा सुनते रहो, कि वो समय बर्बाद नहीं करो। क्योंकि जितना ज्यादा तुम समय बर्बाद करते जाएगा फिर उतना ही तुम्हारे लिए हानि होगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद देखो कि जैसे कोई लड़का है वो दिन भर मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, 12 से 14 घंटा पढ़ रहा है, और तुम है जो एडवांस बन रहा है और एडवांस बन के मान लो कि 4 से 5 घंटा जाता है लाइब्रेरी में और लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बिहार हो या कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसमें जनसंख्या बहुत है। अब उन सभी जनसंख्या को अभी देखेगा क्या चीज कि मद्य निषेध में क्या चीज था कि 13 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, ठीक है ना। तो 13 लाख बच्चे जो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें से मान लो कि 11 लाख 10 लाख लड़के लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे, और सीट कितना है, 4 है ना, 4200 कुछ सीट है, ठीक है ना। तो 4200 सीट है, 13 लाख फॉर्म भर रहा है, 10 लाख क्या चीज एग्जाम देने के लिए जा रहा है। तो 10 लाख को बीट करने के लिए तुम्हें 4000 में 5 गुना 20,000 के अंदर आना है। तो 10 लाख को बीट करके 20,000 के अंदर आना, तो तुम्हें 4 से 5 घंटा ना पढ़कर तुम्हें कम से कम 12 से 14 घंटा, यानी कहने का मतलब कि दिन भर पढ़ते ही रहो, जितना भी समय मिले पढ़ते ही रहो। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा तुम पढ़ते रहेगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास नॉलेज आते रहेगा, और नॉलेज आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि किसी भी प्रश्नों को तुम्हें समझने में या उसको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोले, जब भी कुछ खेल रहा है या कोई भी अदर काम कर रहा है, रोटी बना रहा है या रूम पर बैठकर कुछ बातें कर रहा है, ठीक है ना, तब भी हमारा वीडियो को चालू कर लगातार उसको सुनते रहो, ठीक है ना। सुनते सुनते भी याद होते जाएगा। क्योंकि देखा होगा कि कोई व्यक्ति अंधे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके क्या चीज करता है कि बीपीएससी या यूपीएससी लेवल का एग्जाम को क्रैक कर लेता है, अंधे व्यक्ति। तो जब अंधे व्यक्ति क्रैक कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अंधा होकर भी क्रैक कर रहा है, इसका मतलब सुनकर ही तो सारा बातें याद किया है। तो वही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि जो भी बातें हम पढ़ा रहे हैं उसको हेडफोन में लगाकर दिन भर सुन भी सकता है, ठीक है। कोई काम करा तो उसको सुन भी सकता है, और सुनते सुनते सारा बातें, तुम्हें ध्यान थोड़ा सा यहीं पर रखना, ठीक है। सुनते सुनते सारा बातें याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, सभी पॉइंट जितना हम डाटा दे रहे हैं बस उतना ही जाकर उसको क्या चीज करो, बार बार उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। अब बाकी कुछ पॉइंट और तुम्हारे एक्स्ट्रा होता है तो ऐड करके फिर अच्छी तरह से अपना नोट कॉपी बना लो, उसको बार बार दोहराओ, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर उसके बाद अगले क्लास में चर्चा करेंगे।